पहले हम कर लेते हैं टॉपिक के बारे में डिस्कस यहाँ पे। क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था बट उनमें से अभी कोई ज्वाइन नहीं किया है, तो टॉपिक्स में क्या होगा, पहले तो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, क्या यूज़ होता है और कौन कौन सी कंपनी के फायरवॉल्स आते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और जो 40 OS कौन सा, इसमें हम जो OS डलता है उसको क्या बोलते हैं और किस टाइप से काम करता है और उसके फीचर्स क्या क्या है। और जो अपना जो इनिशियल सेटअप करते हैं हम FortiGate को, अगर मान लो एनवायरनमेंट में आप न्यू कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो फायरवॉल के अंदर या कोई नया फायरवॉल आया है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप, तो उसमें कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डिफ़ॉल्ट आईपी क्या होता है और कैसे कनेक्टिविटी करोगे, कैसे आप उसका कंट्रोल लोगे, वो सब हम डिस्कस डिस्कस करते हैं। और जो FortiGate के अप्लायंसेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि हमारा आता है फोर्टी एनालाइजर होता है। फोर्टी एनालाइजर होता है, ये इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी लॉग्स वगैरह होते हैं तो वो सेंट्रलाइज स्टोर होता है अपने फोर्टी एनालाइजर के अंदर। सपोज करो आपके पास 100 साइट्स हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर आप किसी क्लाइंट का नेटवर्क हैंडल कर रहे हो तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल साइट हो, अगर ओन कंपनी का हैंडल कर रहे हो तो 2-3 साइट भी हो सकती हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 20-30 साइट्स हैं। आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक आपके पास 40 एनालाइजर होगा। 40 एनालाइजर हो गया और ये सारे आपके फायरवॉल हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका ये वाली साइट है कोई, यहाँ पे आपका पावर शट डाउन हो जाता है या फायरवॉल रिबूट हो जाता है, तो क्या होगा उस केस में, आपके जितने भी लोग्स हैं जो लोकली स्टोर होते हैं वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। और आप कोई भी लोग चेक नहीं कर पाओगे कौन यूजर क्या कर रहा था, क्या किस इशू के कारण हमारा फायरवॉल रिबूट हुआ, क्या रीजन हो सकता है, ट्रबल शूट करना है कुछ, वो सब चीजें आप नहीं कर पाओगे। तो इस केस में क्या होता है, और दूसरा एक चीज हो रहा है इसमें, इसमें कुछ लिमिटेशन होती है कि आप कितने टाइम तक लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो फायरवॉल के अंदर। बट एनालाइजर में क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर तरीके से स्टोरेज होती है और ये एनालाइजर इसी के लिए काम में आता है कि लोग्स हमारे सेंट्रलाइज स्टोर हो, किसी का भी लोग्स चेक करना है तो इजिली हम एक्सेस कर पाए। और यहाँ से रिपोर्टिंग भी हो जाता है और यहाँ से कंप्लाइंस की रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। मान लो कौन कंप्लाइंस बोले तो एक तो आप लोग्स की रिपोर्टिंग निकाल सकते हो, कौन कौन से हिट्स आ रहे हैं वो आप निकाल सकते हो, और कहाँ कहाँ से आपके अटैक्स जनरेट हो रहे हैं, कौन सी साइट से हो रहे हैं, कौन से आईपी से आपके अटैक इनिशिएट हो रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हो एनालाइजर के अंदर सेंट्रलाइज लोकेशन से। तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा एक बेनिफिट्स और है यहाँ पे एनालाइजर का, जैसे कि हमारा सेंट्रलाइज स्टोर होते हैं जितने भी लोग्स हैं, तो आपको हर बार अलग अलग लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है लोग्स चेक करने के लिए। तो इन डिवाइसेस के बारे में हम देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे कैसे काम करते हैं। फोर्टी मैनेजर होता है, उसका क्या काम होता है, फोर्टी एनालाइजर का क्या काम होता है, फोर्टी मेल होता है, फोर्टी सैंड बॉक्स होता है। तो अप्लायंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे बेसिक सेटअप क्या होता है, CLI से हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे फायरवॉल को, और GUI से कैसे करेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ एडवांस सेटिंग्स होती है जो हमें GUI में नहीं मिलती और फायरवॉल में हमें मिल जा, ओ सॉरी, CLI के थ्रू हम उनको चेक कर पाते हैं। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। और इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, LAN वैन DMZ, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। जोन कैसे क्रिएट करेंगे, जोन के अंदर हम कॉल कैसे करेंगे LAN को वैन को, जो भी हमारे इंटरफेसेस होते हैं। इसके बाद आता है जो फीचर्स है, जैसे कि बेसिक हमारे फायरवॉल को रन करने के लिए हमें DNS प्रोवाइड करना पड़ता है सो दैट हमारे जो अपडेट्स है प्रॉपरली मिलते रहे हमारे फायरवॉल को। वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, NTP जो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होते हैं वो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो, उसके लिए हम NTP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आता है बैकअप रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन। तो बैकअप कैसे लेंगे फायरवॉल का। बैकअप भी इसमें दो टाइप से होता है, एक तो बैकअप हो गया आपका डॉट स्टार डॉट कॉन्फ।
तो ये फाइल जनरेट होती है जो कि नोटपैड की फाइल होती है। तो बैकअप कैसे लेंगे, इस बैकअप को कैसे रिस्टोर करेंगे, और इनक्रिप्टेड बैकअप हमारा कैसे होता है फायरवॉल के अंदर, वो चीज़ें देखेंगे। और उसको हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, कौन सा फर्मवेयर होना चाहिए अगर आपका दूसरा फायरवॉल है, तो किस टाइप से ये आपका बैकअप काम करता है। फायरवॉल को अपग्रेड करना है, मैनेज करना है, वो आप कैसे करेंगे, कौन सा फर्मवेयर होना चाहिए, कौन सा सूटेबल है और कौन सा रिकमेंडेड है, और क्या क्या आपको रिलीज नोट्स पढ़ने चाहिए। तो जो भी प्रोसीजर होता है अपग्रेड से पहले का, वो हम कैसे करते हैं, और अपग्रेड के बाद हमें क्या करना होता है। इसके बाद आता है हमारे पास फायरवॉल पॉलिसीज। फायरवॉल पॉलिसीज कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे काम करती है, टॉप टू बॉटम काम करती है, कैसे हमें उसको यूज़र के बेसिस पर कॉन्फ़िगर करना है, डिवाइस के बेसिस पर कॉन्फ़िगर करना है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे फायरवॉल पॉलिसीज के बारे में, CLI से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और GUI से कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। दोनों इजी मेथड है हमारे, अगर आप CLI से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, GUI से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है, सॉरी मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी आपको, गलती से अनशेयर कर दिया। अब ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लिसिट पॉलिसी होती है बाय डिफॉल्ट हमारे फायरवॉल के अंदर कॉन्फ़िगर्ड FortiGate में, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में, कैसे काम करती है, प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे अप्लाई होती है ये पॉलिसीज। और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग PBR कैसे अप्लाई करते हैं हम अपने फायरवॉल के अंदर, नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, नेट कितने टाइप का होता है। पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट होगा, फिर अपना प्रैक्टिकल होगा, नेट कितने टाइप का होता है। और सोर्स नेट होता है इसमें, डेस्टिनेशन नेट होता है, ये तो कॉमन होता है, ये सब चीज़ में होती है, बट जो टर्म्स होती है सबकी अलग अलग होती है। और हमारा इसके अंदर VIP बोलते हैं हम डेस्टिनेशन नेट को, बेसिकली ये डेस्टिनेशन नेट ही होता है। तो थोड़ी सी टर्म्स अलग अलग है बोलने की, पर चीज़ एक ही है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए VIP लिखा है, वर्चुअल IP, पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और नेट पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद आता है यूज़र ऑथेंटिकेशन, लोकल यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। आपको रेडियस यूज़र कॉन्फ़िगर करना है तो वो आप कैसे करेंगे, LDAP यूज़र करना है, तो ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। यूज़र ग्रुप क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। और देखिए एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन में क्या क्या होता है, LDAP होता है, रेडियस होता है, टेकएस होता है। तो इनके यूज़र हम कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, और कैसे हम उनके लिए प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। सपोज करिए आपको किसी को रीड ओनली एक्सेस देना है। रीड ओनली में क्या होता है, रीड ओनली फुल एक्सेस होता है ये। और रीड ओनली के अंदर ही कुछ आपको लिमिटेड एक्सेस देना है, वो कैसे देंगे। अगर आपको राइट के एक्सेस देने हैं तो राइट में आप सपोज करिए आपको नेटवर्किंग के एक्सेस देने हैं, सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को वो कर पाए यूजर जिसको आप एक्सेस प्रोवाइड कराए, तो वो चीज़ें हम कैसे करेंगे, वो चीज़ें करेंगे यहाँ पे। और यूजर बेस फायरवॉल पॉलिसी कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और इनको डिटेल में देखेंगे। राउटिंग आता है, राउटिंग में हम क्या करेंगे यहाँ पे। राउटिंग में आता है हमारा एक तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग का भी हम ट्राई करेंगे अगर OSPF वगैरह यूज़ करेंगे तो जो बेसिकली हमारा सिक्योरिटी में काम होता है, जो फायरवॉल का काम होता है, हम राउटिंग का पार्ट उसमें नहीं करते हैं। क्योंकि जो राउटिंग का पार्ट होता है ना, वो हमारा राउटर का काम होता है। जो राउटर बना होता है वो राउटिंग के लिए बना होता है, बट कई कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पर आपके पास राउटर नहीं होता और फायरवॉल से ही आपको राउटिंग करवानी पड़ती है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पर कैसे हम राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। SD WAN, SD WAN को डिटेल में देखने वाले हैं। SD WAN आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम में। SD WAN के थ्रू हम कैसे रूल कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, अगर सपोज करो आपको किसी ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करना है तो वो आप कैसे करोगे। एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा। यहाँ पे सपोज करो ये आपका ISP 1 है और ये हो गया आपका ISP
टू। और यहाँ पे क्या होगा, आपका एक फायरवॉल होगा कंपनी में। ये एच ए में भी हो सकता है ऐसे, और ये विदाउट एच ए भी हो सकता है। तो मैं अभी इस एच ए वाले पार्ट को हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये दोनों लिंक क्या होंगे, आपके फायरवॉल से कनेक्टेड होंगे, पोर्ट वन पे और ये होगा पोर्ट टू पे। और यहाँ पे हमारा स्विच होगा, और स्विच के नीचे हमारे मल्टीपल पीसीज होंगे और मल्टीपल वीलेंस होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे सीनियर यूजर्स होते हैं या सीनियर डिपार्टमेंट के जो हमारे लीडर्स होते हैं, आपके मैनेजर लेवल के यूजर होते हैं आपकी कंपनी के अंदर, अगर आपको उनका ट्रैफिक प्रायोरिटाइज करना है, सपोज करिए कोई भी जूम मीटिंग होती है, तो आप क्या चाहते हैं कि जूम जो है ना हमेशा प्रायोरिटी पर रहे, ताकि उसका जो भी डिस्टरबेंस है या आपका जो कनेक्शन है या लेटेंसी है वो ना आए नेटवर्क में, और आपका जूम जो है स्मूथली चलता रहे। तो हमेशा आप क्या करोगे, इसको प्रायोरिटाइज करोगे ट्रैफिक को। क्यों करोगे, अगर सपोज करिए आपके मैनेजर की कोई मीटिंग चल रही है और उसका जूम बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है या वॉइस नहीं आ रही, कोई भी इशू आ रहा है, तो आपको क्या होगा, उससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और जो बिजनेस है उसको भी इम्पेक्ट करता है, क्योंकि ठीक तरीके से बातें नहीं होगी। तो इसमें आप क्या करते हैं, ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज करने का मतलब है, आपके जितने भी लाइन यूजर है उनका डेटा किससे जा रहा है, आईएसपी वन से। और जो आपका जूम का डेटा है, जूम का डेटा किससे जाएगा, आईएसपी टू से। अब इस केस में क्या हुआ, जो आपका आईएसपी टू है ना, वो फुल्ली यूज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ जूम के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, फेल ओवर के लिए आप यूज कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक लिंक आपका डाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जितना भी ट्रैफिक है वो सारा रिडायरेक्ट हो जाएगा सेकेंडरी लिंक पर। तो अब क्या होगा, सेकेंडरी लिंक आपका काम करेगा और प्राइमरी डाउन हो जाएगा। अगर प्राइमरी अप आता है तो अगेन आपका ट्रैफिक रिडायरेक्ट हो जाएगा प्राइमरी पर। तो फेलोवर के लिए हम यूज करेंगे एसडीवैन को। लिंक फेलोवर एसडीवैन रूल कैसे क्रिएट करता है, ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हैं, और आईपी एसएलए कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसके अंदर, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा साइट टू साइट वीपीएन। वीपीएन में हम दो टाइप से देखने वाले हैं, एसएसएल वीपीएन, इसको रिमोट एक्सेस वीपीएन भी बोलते हैं, रिमोट एक्सेस वीपीएन। दूसरा होता है हमारा साइट टू साइट वीपीएन, इसको हम आईपीसेक वीपीएन भी बोलते हैं। तो दोनों सेम ही चीज़ है। तो इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे ट्रबल शूट करेंगे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। क्या इसका थ्योरी पार्ट होता है, एसएसएल कब यूज करते हैं, आईपीसेक कब यूज करते हैं, ईएसपी प्रोटोकॉल चलता है इसके अंदर, एएस प्रोटोकॉल चलता है, वो सब चीज़ें क्या होती है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। टनल कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे ट्रबल शूट करेंगे, और ये सब चीज़ें हैं राउट बेस्ड वीपीएन। इसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट आता है लास्ट में आता है, जिस जो कि सिक्योरिटी प्रोफाइल होता है। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेब फिल्टरिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर। वेब फिल्टरिंग से क्या होता है, आपके जितने भी यूआरएल है उसको आप ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो डिपार्टमेंट वाइज। और ये दो टाइप से होता है, एक तो स्टैटिक और दूसरा होता है आपका कैटेगरी बेस्ड। तो ये रूल्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं पॉलिसी के अंदर। और इसके बाद आता है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, एंटीवायरस एंटी स्पैम की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे, एसएसएल इंस्पेक्शन, ईमेल फिल्टरिंग। ईमेल फिल्टरिंग का प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, बट इसको हम देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ जो प्रैक्टिकल है ना वो हमारे परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि एसएसएल वीपीएन। एसएसएल वीपीएन में क्या होता है, हमें क्लाइंट चाहिए होता है रिमोट साइड में। हम दो टाइप से होता है हमारा एसएसएल वीपीएन, एक तो वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं आप, वेब एक्सेस। दूसरा होता है क्लाइंट साइड पे आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू एसएसएल वीपीएन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ना अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हमारा वीपीएन नहीं चलेगा, तो इसका हम वेब एक्सेस के थ्रू
समझेंगे। बट ये मैं आपको समझा दूंगा सो दैट आपको अपनी कंपनी में इश्यू ना आए। बस इसमें क्या इशू आएगा, कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन के। तो जो आपकी 40 क्लाइंट हम एप्लीकेशन यूज करते हैं वीपीएन के लिए, वो नहीं चलेगा। बट जो वेब एक्सेस है वो आपका प्रॉपरली काम करेगा। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल है, जैसे कि एक और मैं बता देता हूँ, वीडोम। वीडोम क्या होता है ये मैं बता दूंगा, बट जो इसका प्रैक्टिकल है वो नहीं हो पाएगा। वीडोम में क्या होता है, आपका एक फायरवॉल है ना, मल्टीपल फायरवॉल में आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना, वर्चुअली हमने मल्टीपल फायरवॉल बना दिए। ये फिजिकल बॉक्स है, इसमें हमने सपोज करो 4 फायरवॉल बना दिया अलग अलग कंपनी के लिए। आपकी 4 कंपनी है सपोज करिए, 4 फ्लोर पर। और आपने क्या किया, उसका जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भाई आपकी जो नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हम मैनेज करेंगे। तो अब उसमें क्या होता है कि आपने 2 इंटरफेस बना दिए यहाँ पे। ये बिल्डिंग 1 के लिए बना दिया, या फर्स्ट फ्लोर के लिए बना दिया, यहाँ पे सेकंड फ्लोर के लिए, और ये थर्ड फ्लोर के लिए, और ये फोर्थ फ्लोर के लिए। सब में दो दो इंटरफेस, तीन तीन इंटरफेस आपने असाइन कर दिए विडोम के अंदर। तो उससे क्या होगा, उनका जो फायरवॉल है ना वो अलग अलग दिखेगा। मतलब मल्टीपल फायरवॉल क्रिएट हो जाएंगे एक सिंगल बॉक्स के अंदर। तो इन सब का हमारा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, बट ये मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा सा बेसिक। और इसके बाद आता है लॉगिंग मॉनिटरिंग। कैसे हम लॉग्स चेक करते हैं, कैसे हम सेशन चेक करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे, एनालाइजर को हम ट्राई करेंगे अपना इंटीग्रेट करने के लिए फोर्टिगेट के साथ। तो लॉगिंग रिपोर्टिंग कैसे होगी। इसके बाद डायग्नोस स्निफर कमांड्स होती है हमारी, ट्रेस आउट कैसे करते हैं अपने फायरवॉल से, और कैसे हम सेशन चेक करेंगे, कैसे हम स्निफर करेंगे किसी पर्टिकुलर ट्रैफिक को पोर्ट के बेस पर या प्रोटोकॉल के बेस पर। तो ये सब चीज़ें हमारी ट्रबल शूटिंग के पार्ट होते हैं। इसके बाद आता है रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटर एंड फ्लो विजुलाइजेशन। ये हम कैसे करेंगे रियल टाइम मॉनिटरिंग अपने फायरवॉल के अंदर। आप कैसे देख सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही है, कम यूज़ हो रही है। और इसके बाद आ रहा है रिपोर्टिंग एंड एनालाइज लॉग्स। रिपोर्टिंग जो है ना बेसिकली आपका किससे निकलता है, ये एनालाइजर से निकलता है। फायरवॉल से आपका रिपोर्टिंग नहीं निकल पाता है। रिपोर्टिंग आपका एनालाइजर से ही निकलेगा। बट फायरवॉल में क्या होता है, आप मॉनिटर कर सकते हैं किस किस टाइप की एप्लीकेशन यूज हो रही है, किस टाइप का ट्रैफिक जा रहा है। बट जो एक्सेल या जो हमारी फाइल डाउनलोड होती है ना कि भाई एक रिपोर्ट निकल के आ जाए, तो वो किससे निकलेगी आपकी, वो एनालाइजर से निकलेगी। इसके बाद आता है एच ए। एच ए कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हमारे इसमें 2 टाइप के एच ए होंगे, एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव। तो ये 2 टाइप के एच ए होंगे हमारे। तो इनका प्रैक्टिकल देखेंगे, ट्रबल शूटिंग देखेंगे, क्या क्या इश्यूज आते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और कौन सी कमांड आपको कब रन करनी है वो चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी प्रैक्टिकल के अंदर। और कैसे हमारा इलेक्शन होता है, कैसे हमारा प्राइमरी या मास्टर फायरवॉल सिलेक्ट होता है ड्यूरिंग एच ए इलेक्शन के। तो वो सब चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये एडवांस सिक्योरिटी फीचर है, ये हम देखेंगे। जैसे कि फोर्टी मैनेजर है, इसको हम डाउनलोड करके इंटीग्रेट करने का ट्राई करेंगे। अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल फोर्टी मैनेजर। फोर्टी मैनेजर क्या होता है, ये हमें ना यहाँ पे क्या करता है फोर्टी मैनेजर से, फोर्टी मैनेजर से हम क्या करते हैं, सपोज करिए यहाँ पे मल्टीपल फायरवॉल है आपके पास, 2-3 फायरवॉल होती है, आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं सबका एक एक बार रिमोट लेके, या उसको पब्लिक आईपी से एक्सेस करके, या फिर आप बोल सकते हैं एसएसएल वीपीएन के थ्रू एक्सेस करके उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 से 60 फायरवॉल है या 100 फायरवॉल है, 100 लोकेशन है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो उस केस में आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है मैनेज करने के लिए। क्योंकि कभी आपको इस फायरवॉल पे इशू आएंगे, कभी इस पे आएंगे। हर बार आपको वीपीएन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड का। तो उस केस में क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है हमें लोकेशन को मैनेज करने के लिए या दूसरी लोकेशन के फायरवॉल को देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डिवाइस आता है फोर्टी मैनेजर। फोर्टी मैनेजर, तो इससे क्या होता है
कि हम जितने भी पॉलिसी है वो सेंट्रलाइज लोकेशन से पुश कर सकते हैं। एच ए की एच ए हमें कॉन्फ़िगर करना है, वो भी सेंट्रलाइज से हम पुश कर सकते हैं। कोई प्रोफाइल क्रिएट करनी है वो भी हम कर सकते हैं। कोई हमें इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है सेंट्रलाइज लोकेशन से, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक डिवाइस पे ही कोई पॉलिसी पुश करनी है, सपोज करिए आपको सब पे नहीं करनी, सिर्फ इस वाले डिवाइस पे करनी है, लोकेशन 3 वाले पे, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पुश कर सकते हैं, यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप सेंट्रलाइज लोकेशन से ही मैनेज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फोर्टी मैनेजर का काम। किसी का डाउट अभी तक कोई पूछना है? हाँ फोर्टी में। हम्म हम्म। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो जाता है बेसिकली। यहाँ पे हमारे क्या होता है, टेम्पलेट्स बनते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। या तो आपने लोकली क्रिएट कर दी पॉलिसी, तो उसमें क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन का इशू आएगा आपके फोर्टी मैनेजर पे। तो उसमें क्या करते हैं, कॉन्फ़िग आप इंपोर्ट कर लेते हो अपने फोर्टी मैनेजर पे यहाँ से। एक तो ये हो गया, बट ये तो हमें करना नहीं है, ये तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम इंडिविजुअली जाके कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से इस फायरवॉल का एक्सेस लेते हो, मतलब कि इसके अंदर टेम्पलेट्स बने होते हैं, टेम्पलेट्स को क्रिएट करोगे और उसको पुश कर दोगे अपने फायरवॉल के ऊपर। इसके कंसेप्ट मैं बता दूंगा, बट इसका जो प्रैक्टिकल है ना, ये हो नहीं पाता। ये जो फोर्टी गेट है ना, इसका ट्रायल वर्जन देता ही नहीं हमें। तो ये लाइसेंस लाइसेंस फायरवॉल में ही काम करता है, मतलब ये लाइसेंस लेना ही पड़ता है फोर्टी मैनेजर के लिए हमें। तो ये हम्म तो ये विदाउट हमारा लाइसेंस के काम नहीं करेगा। एक तो ये हो गया, एक एनालाइजर हो गया, बट मैं आपको दिखा दूंगा, अगर ट्राई करेंगे मतलब कि करने का जितना भी हो पाता है। अगर नहीं भी होता है तो कंसोल में आपको दिखा दूंगा कैसा होता है ना। हम्म 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 हम्म। अब द- अब अब देखो क्या होता है। ये आपने अलग बिल्डिंग बोल ली, ठीक है, ये कोई अलग साइट है, और यहाँ पे ये अलग साइट है। यहाँ पे आपने एक बॉक्स लगा लिया यहाँ पे फोर टिकट का, और यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर कर दिया वीडो। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे या तो आप क्या करो कि अपना एक फायरवॉल लगा लो, अगर फायरवॉल नहीं है तो राउटर होगा। अब राउटर से आप क्या करोगे, एक लिंक लेना पड़ेगा आपको, एमपीएलएस लिंक। एमपीएलएस लिंक लोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वीडोम क्रिएट करोगे। तो वीडोम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एमपीएलएस कनेक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पे। एमपीएलएस के थ्रू ये दोनों साइड कनेक्टिविटी होगी। अब यहाँ का जितना भी ट्रैफिक है ना, वो सारा यहाँ पे जाएगा। आप यहाँ पे इस टाइप से राउटिंग करवाओगे या करोगे कि आपका जितना ट्रैफिक है वो यहाँ से होके गुजरे। यहाँ पे आप कोई कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे, जो भी आपका ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से अलाउ कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, इस फायरवॉल पे सब कुछ होगा आपका। हम्म बट उससे अच्छा तो यही है कि यहाँ पे आप फायरवॉल ले लो, है ना। फायरवॉल ले लो, क्यों वहाँ पे विडोम क्रिएट करना है। ये बेसिकली आईएसपी साइड में ज़्यादा होता है, जैसे वो होता है ना, क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई बीपीओ लेती है कंपनी, बीपीओ ले रखा है, या किसी के आईटी इंफ्रा को संभाल लिया कोई कंपनी, देख रेख कर लिया उसकी, भाई जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम फुलफिल करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज के यूज़र बैठे रहते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, तो ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करती है कंपनी, यहाँ पे भाई एक फायरवॉल लेगी, उसमें 48 पोर्ट होंगे या 24 पोर्ट होंगे, 24 पोर्ट लगा लो। ये 24 पोर्ट होंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग विडोम क्रिएट कर दोगे, अलग फ्लोर पे अलग अलग दे दिया। जैसे हम वीआरएफ।
नहीं नहीं, वहाँ यहाँ पे क्या करते हो ना, या मान लो कितने भी पोर्ट आपने 4 पोर्ट लिए, 4 पोर्ट आपने विडोम ए को असाइन कर दिए, विडोम ए यानी कंपनी ए, ठीक है। तो इसको असाइन कर दिए। अब ये जो 4 पोर्ट लिया ना, आप इसमें क्या करोगे, 2 पोर्ट को लैन बना दोगे, 2 पोर्ट को आपने वैन बना दिया, या फिर एक को आपने डीएमजी बना दिया। आप करते रहो इसमें, आपको जितनी भी पॉलिसी बनानी है, ये सिर्फ इसी कंपनी पे अप्लाई होगी जिसके लिए आपने विडोम बनाया। हाँ, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें। और ट्रबल शूटिंग है, तो कैसे हम स्नीफर कमांड रन करते हैं, डिबग रन करते हैं, वीपीएन कैसे ट्रबल शूट करेंगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और इसके बाद देखो, ये स्टार्टिंग में तो हमारा एक दो क्लास देखेंगे, जैसे फोर्टिकेट के बारे में देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा लैब। लैब का काफ़ी इश्यूज आता है कि भाई लैब कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं, लोगों को नहीं पता। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए। तो लैपटॉप में हम क्या करेंगे, मैं एक इमेज प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इमेज से क्या होगा आपको, सिमिलर टू फोर्टिगेट कुछ लिमिटेशन होगी फायरवॉल में, जैसे कि आप 4 इंटरफेस यूज कर सकते हो अपने फायरवॉल के अंदर। इससे ज़्यादा यूज करोगे तो वो काम नहीं करेगा और यूज भी नहीं कर पाओगे। तो पॉलिसीज है, 4 पॉलिसी आप कर सकते हो कॉन्फ़िगर, इससे ऊपर करोगे तो वो काम नहीं करेगी। तो ये कुछ लिमिटेशन है, बट हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो यूआरएल फिल्टरिंग है वो हम कर सकते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ कुछ लिमिटेशंस है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। और जिस जो चीज़ नहीं होगी प्रैक्टिकली वो भी हमें पता लग जाएगी क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। बट आपका मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे हो जाती है कवर। तो ये फायरवॉल की इमेज मैं दूंगा, ये आपको कॉन्फ़िगर करवाऊंगा आपके लैपटॉप में। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, और ये आपको लाइव सेटअप करना पड़ेगा, और डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और जो ये क्लासेस है ना, अभी हमारी सैटरडे संडे डिसाइड हो रहा है, सैटरडे संडे। हो सकता है कि भाई संडे को किसी को आना जाना हो गया इधर उधर, या मेरे को हो गया, तो सबका ही क्लास कैंसिल हो जाएगा। तो या तो हम इसको मंडे को कर लेंगे, या फिर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लासेस रखना चाहते हैं। आज तो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जो जिसने, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन अवेलेबल है। सूरज, रणवीर, गुड मॉर्निंग। यार लेट हो गए आज हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये हम कवर करने वाले हैं। और अभी हम देख लेते हैं। तो पहले, सबसे पहले हमें समझना होता है फायरवॉल। फायरवॉल क्यों यूज़ करते हैं, कोई बताएगा? हम्म। तो फायरवॉल का काम क्या होता है, फायरवॉल का काम होता है इनकमिंग ट्रैफिक को मॉनिटर करना, और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करना, आउटगोइंग ट्रैफिक। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारे जितने भी अटैक्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जो बेसिकली हमारा फायरवॉल का काम होता है वो होता है सिक्योर करना हमारे नेटवर्क को। जैसे कि आपने कहीं उसमें देखा होगा, कहीं जाते हो आप मॉल में या मेट्रो में, वहाँ पे एक सेफ्टी गार्ड होता है। सेफ्टी गार्ड क्या होता है, चेक करता है कि भाई बंदा सही है नहीं है, कुछ औजार तो नहीं लेके जा रहा है, या कुछ इश्यूज तो नहीं है, कुछ अंदर जाके कुछ गलत एक्टिविटी ना कर ले, चोरी ना कर दे, कुछ अटैक ना कर दे। तो ऐसे ही हमारा फायरवॉल होता है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। किसकी तरह है, सिक्योरिटी गार्ड। तो ये भी हमेशा क्या करेगा, हमारे ट्रैफिक को देखेगा, पहचानेगा, एस्टिमेट ट्रैफिक है या नहीं है, ऑथराइज है या नहीं है, उसको अलाउ करना है नहीं करना है, किस टाइप का ट्रैफिक जा रहा है। तो वो सब चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं। और ये भी डिपेंड करता है हमने किस टाइप के रूल क्रिएट कर रखे हैं। अगर आपने ऑल ऑल अलाउ कर दिया तो फायरवॉल का बेनिफिट ही नहीं है। तो आप
तो इसके लिए भी हमें स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी पड़ती है। देखें यहाँ पे, फायरवॉल इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस विच इज इंस्टॉल बिटवीन कंपनी इंटरनल नेटवर्क एंड ग्लोबल नेटवर्क। ये जो इंस्टॉल होता है हमारा फायरवॉल डिवाइस हमारे नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, ये इंस्टॉल होता है हमारे लैन और वैन के बीच में। ये हो गया हमारा लैन। लैन में स्विच हो गया, इसके नीचे हमारे मल्टीपल यूजर होंगे, और यहाँ पे हमारा फायरवॉल हो जाएगा। फायरवॉल के बाद हमारा राउटर हो जाएगा, और फिर आईएसपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इंटरनल और आउटगोइंग ट्रैफिक, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, या फिर बोल सकते हो जो इनसाइड और आउटसाइड, जो इंग्रेस ट्रैफिक जो इनसाइड होता है वो हमारा ये वाला हो गया, अगर हमारा ट्रैफिक यहाँ से इन हो रहा है, और ये हो जाएगा हमारा आउट। तो इन दोनों के बीच में हमारा फायरवॉल इंस्टॉल होता है। और जो इंग्रेस जो हमारा इनकमिंग इंटरफेस होता है ना, उसको हम इंग्रेस इंटरफेस भी बोलते हैं। इंग्रेस मतलब इनकमिंग ट्रैफिक। और जो इग्रेस होता है वो होता है हमारा आउटगोइंग के लिए यूज होता है। किसी को अगर नहीं पता है तो वो नोट कर लेना। ये काफी बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि इंग्रेस क्या होता है। ये बेसिकली उनसे पूछा जाता है जो सीसीएनए टाइप के इंटरव्यू दे रहे हैं, भाई इंग्रेस इंटरफेस कौन सा होता है। इंग्रेस इंटरफेस होता है हमारा इनकमिंग इंटरफेस, और जो इग्रेस होता है वो होता है आउटगोइंग इंटरफेस। इट इज यूज टू फिल्टर द ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क जोन। जोन और नेटवर्क बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रस्ट और अनट्रस्ट हम बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये ट्रस्ट का जितना भी ट्रैफिक होगा उसको फिल्टर करेगा, अनट्रस्ट का ट्रैफिक होगा उसको फिल्टर करेगा, और डीएमजी में जो जो हमारा ट्रैफिक जा रहा है उसको फिल्टर करता है। और जो ये हमारे अनऑथराइज एक्सेस होता है, जैसे कि मैन इन द मिडल होता है, क्या करते हैं हमारे डोस अटैक करते हैं। डोस अटैक कर दिया, डी डोस अटैक कर दिया, और हमारा पब्लिक आईपी पे सपोज करो हमने जीयूआई अनेबल कर दिया, तो उसको लॉगिन करने के लिए ट्राई करेंगे। या किसी भी टाइप से हमारे जो फायरवॉल है उसको या तो हाई यूटिलाइजेशन के थ्रू उसको बैठाने का ट्राई किया जाएगा, या फिर उसका हमें मतलब कि जो अटैकर है वो एक्सेस लेने के लिए ट्राई करेगा। तो उन सब से हमें क्या करता है, सेव करता है। सेव कैसे करता है, सेव इस टाइप से करता है, अगर मान लो कोई अनऑथराइज्ड यूजर है तो उसके पास एक्सेस होने चाहिए। एक्सेस नहीं होंगे तो उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा ट्रैफिक को। ओनली जो लेजिटिमेट ट्रैफिक होगा उसको अलाउ करेगा, जो ऑथराइज यूजर है उसी को अलाउ करेगा, जो अनऑथराइज है उसको अलाउ नहीं करेगा। और उसके बाद हमारा जो फायरवॉल है वो किससे सेव करता है, हमारे हैकर से सेव करता है, और मालवेयर वायरसेस जो भी हमारे वायरसेस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, मालवेयर से प्रोटेक्ट करता है जो हमारे नेटवर्क में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वायरस भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा नेटवर्क वायरस। तो नेटवर्क वायरस क्या होता है, हमारा नेटवर्क में चलता है, कोई भी पीसी के थ्रू दूसरे पीसी में चला गया तो उससे, या फिर आप कह सकते हो कि वैन से आया और वो हमारे लैन में चला गया, या फिर लैन के थ्रू होते हुए हमारा वैन में चला गया। तो इस टाइप के जो वायरसेस होते हैं, अटैक्स होते हैं, इनसे हमें सेव करता है फायरवॉल। और दूसरा होता है हमारे कुछ ऐसी चीज होते हैं जो पर्टिकुलर सिस्टम में ही होता है। कोई पर्टिकुलर सिस्टम है, मान लो यहाँ पे महेश नाम का यूजर है कंपनी के अंदर, और उसके सिस्टम के अंदर हमारा वायरस आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उससे सेव करेगा क्या हमारा फायरवॉल, उससे हमें सेव नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फायर वायरस आया है ना ये हमारे कंप्यूटर के अंदर आया है, और जो फायरवॉल यूज होता है वो हमारे नेटवर्क के लिए यूज होता है। जो भी हमारा बैड ट्रैफिक आता है उससे हमें सेव करता है फायरवॉल। ये मैन इन द मिडल हो गया, और इसके बाद हमारा जो भी ट्रैफिक अगर एंटर कर रहा है हमारे नेटवर्क के अंदर उसको ब्लॉक कर देगा। जो भी नॉन लेजिटिमेट ट्रैफिक है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो लेजिटिमेट ट्रैफिक है उसको अलाउ करेगा। अब यहाँ पे देखो, जो फायरवॉल होता है ना, कितने टाइप के फायरवॉल होते हैं हमारे। एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल।
एक हार्डवेयर फायरवॉल हो गया और एक हो गया सॉफ्टवेयर। देखो जो ट्रांसपेरेंट है ना, वो तो एक हमारी वो हो गई, टर्म हो गई यूज करने के लिए, है ना। वो हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, किसी भी टाइप से हो सकता है वो। ठीक है। हार्डवेयर में क्या होगा? हार्डवेयर में आपका हो गया, ये हमने फिजिकल डिवाइस लगा दी, ये हो गया हमारा हार्डवेयर फायरवॉल। और सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपने अपने कंप्यूटर के अंदर देखा होगा, जो हमारे कंप्यूटर में होता है, एंटीवायरस हम इंस्टॉल करते हैं, या लोकल फायरवॉल होता है। वो फायरवॉल क्या होता है? सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है। इस पीसी में भी फायरवॉल होगा, इस पीसी में भी फायरवॉल होगा, इस पीसी में भी। आप देखते हैं कि आपने आईसीएमपी ब्लॉक कर दिया, कुछ अलाउ कर दिया पोर्ट, आपने फायरवॉल में अलाउ कर दिया, बट जो लोकल फायरवॉल होता है सिस्टम का, वो उसको ब्लॉक कर रहा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये आपने देखा होगा, डिफेंडर फायरवॉल। तो ये तो होता है हमारा सॉफ्टवेयर फायरवॉल। और थर्ड होता है हमारा क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। पहला हो गया हमारा हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल। दूसरा हो गया हमारा सॉफ्टवेयर फायरवॉल। और थर्ड हो गया हमारा क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। क्लाउड बेस्ड फायरवॉल क्या होता है? आपने सुना होगा एज्योर, एज्योर, AWS, GCP। तो ये सब जो हमारी कंपनियां होते हैं, ये क्या करती है? क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। एज्योर जो है वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। AWS किसका है? अमेजोन का है। जो GCP है वो गूगल का है। तो ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, और क्लाउड पर हम अपना एक फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो क्लाउड बेस्ड फायरवॉल है होता है हमारा, इसको भी हम एक तरीके से सॉफ्टवेयर फायरवॉल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीन टाइप के फायरवॉल हो गए: हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, और क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। और यहाँ पे देखिए, फायरवॉल में भी क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं: पैकेट फिल्टर फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल। ये दोनों एक ही चीज होती है, कोई पैकेट फिल्टर फायरवॉल बोलता है, स्टेटलेस फायरवॉल बोलता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्टेटलेस फायरवॉल होता है ना, ये लिगेसी फायरवॉल होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो सेशन है वो क्रिएट नहीं होते। इट्स लेगेसी फायरवॉल एंड इट्स फिल्टर द ट्रैफिक बेस्ड ऑन द सोर्स आईपी। सोर्स आईपी होता है, डेस्टिनेशन आईपी होता है, सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, और प्रोटोकॉल होता है। जब भी आपका कोई रूल चेक होता है, रूल चेक होने के लिए आपको क्या होता है? सोर्स होना चाहिए। एक मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे। जो आपका सेशन बनता है, पहले होता है सोर्स, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, फिर होता है प्रोटोकॉल। तो ये सब चीज़ें मैच की जाती है जब भी आपका कोई भी ट्रैफिक इनिशिएट होगा आपके इंटरनल फायरवॉल से, इंटरनल साइड से। फायरवॉल पे पहले क्या चेक होगा? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल, TCP का प्रोटोकॉल है या UDP का प्रोटोकॉल है। फिर क्या होगा? एक्शन लिया जाएगा, अलाउ या ब्लॉक। अगर अलाउ होगा तो सिक्योरिटी प्रोफाइल और चीज़ें, ये सब चीज़ें चेक की जाएगी सेशन क्रिएट करने से पहले। तो अगर ये चीजें होती है आपके फायरवॉल, मतलब कि ये चीजें चेक की जाएगी, इसके बाद हमारा सेशन क्रिएट होता है। और जो हमारा दूसरा फायरवॉल होता है, ये तो लेगेसी फायरवॉल में होता है। सिर्फ क्या होता है यहाँ पे? इंस्पेक्ट सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल, और एक्शन अलाउ है या डिनाई है। ये एक बार में चेक होगा। अगर कोई बाहर से ट्रैफिक आएगा, ये अगेन चेक करेगा ट्रैफिक हमारा।
कि भाई कौन सा पोर्ट है, कौन सा डेस्टिनेशन है, क्या आईपी है हमारा सोर्स का, और क्या डेस्टिनेशन का आईपी है, कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ये सब चीज़ें अगेन से हमारी मैच होगी। तो ये क्या होता था, लेगेसी फायरवॉल में होता था। यहाँ पे क्या होता था, आपकी एक कनेक्शन टेबल नहीं बनती थी, सेशन आपके क्रिएट नहीं होते थे। अगर आप आजकल की फायरवॉल में देखोगे तो आपके सेशन क्रिएट होते हैं। सेशन में क्या होता है आपका, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है। तो ये एक टेबल बनती है और ये सब चीज़ें हमारी नोट डाउन होती है सेशन टेबल के अंदर। जो लेगेसी फायरवॉल होते थे उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती थी, एक बार चेक करता था, अगर दोबारा कोई ट्रैफिक आ रहा है तो दोबारा ट्रैफिक चेक किया जाएगा उसके लिए। बट सेशन बेस्ड फायरवॉल में क्या होता है, यहाँ पे सेशन क्रिएट करते हैं हमारे। तो सेशन के बेसिस पे क्या होता है, दोबारा से टेबल नहीं बनती, वो सेशन मैच करता है, हाँ भाई इस सेशन को मैच कर रहा है और उसे अलाउ कर देता है। तो यहाँ पे होता है पहले पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जिसको हम स्टेटलेस फायरवॉल भी बोलते हैं। इसमें जब भी कोई ट्रैफिक इनिशिएट होता है आपका इनसाइड से आउटसाइड, तो हर टाइम आपका सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल आईडी, ये चीज़ें चेक की जाती है, अलाउ है या डिनाई है। उसके बेसिस पर आपका ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा या डिनाई किया जाएगा। और जब भी कोई ट्रैफिक आउटसाइड से इनसाइड में आएगा, अगेन चेक किया जाएगा कि भाई आपका ट्रैफिक अलाउ है या डिनाई है। तो ये लेगेसी फायरवॉल में यूज होता है। लेगेसी फायरवॉल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटलेस फायरवॉल। तो ये हमारी काम करते हैं लेयर 3 पर। अब यहाँ पे देखिए, ये एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर, मतलब कि जो हमारी एप्लीकेशन चेक करने की कैपेबिलिटी होती है वो इसमें नहीं होती है स्टेटलेस में। स्टेटलेस में क्या होगा, जब भी आपका कोई एप्लीकेशन है, सब एप्लीकेशन छोड़ो, सपोज करिए यहाँ पे डीएनएस है। डीएनएस किस पे काम करता है, कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, डीएनएस हमारा करता है यूडीपी 53। और जो हमारा P2P साइट है, जिससे हम वो मूवी और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टोरेंट, वो किस पे काम करता है, वो भी हमारा पोर्ट नंबर 53 पे काम करता है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपने पोर्ट नंबर 53 अलाउ किया, आपने पोर्ट नंबर 53 अलाउ किया, तो उससे क्या होगा कि आपका P2P टोरेंट साइट है वो भी अलाउ हो जाएगी और इससे आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमारी, क्या क्या करते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर, एच टी टी पी अलाउ करेंगे, HTTPS ये भी हम आजकल नहीं करते। HTTP अलाउ, HTTPS करेंगे और DNS करेंगे, और TCP/UDP जो हमें अलाउ करना है वो हम कर देते हैं। तो उसके बेसिस पर हमारा जो ट्रैफिक है वो काम करता है। बट जो स्टेटलेस फायरवॉल होता है उसमें हमारे ये लेगेसी फायरवॉल होता है, इसमें हम जो हमारी एप्लीकेशन है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम इसको काफ़ी कम यूज़ करते हैं। ये लेयर 3 फायरवॉल, मतलब लेयर 3 पर काम करता है नेटवर्क की, वो ऐसे ही मॉडल की। हाँ, लेयर 3 और लेयर 4 इसलिए कि यहाँ पे पोर्ट नंबर यूजेज होते हैं। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई, L3 एंड L4। तो ये कौन सी फायरवॉल हो सकती है हमारी, सिस्को की फायरवॉल हो सकती है। और इसके बाद आता है स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होता है, stateful firewall maintain the state of the connection when packet is traveling through the appliances. State stateful firewall maintain the state of the connection table after adding information in the state table. stateful firewall to ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कोई भी FortiGate है या पालो अल्टो है, कोई भी फायरवॉल ले लो, तो उसमें क्या होता है, आपकी एक कनेक्शन टेबल बनती है, एक सेशन बनता है। गेट सिस्टम सेशन टेबल ऐसे करके चेक करोगे फायरवॉल के अंदर, और हमारा पालो अल्टो के अंदर होता है शो सेशन लिस्ट। तो उसमें आप सेशन चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे सेशन क्रिएट होते हैं जब भी हमारा कोई ट्रैफिक है। ये हमारा इनसाइड पीसी हो गया, ये हमारा फायरवॉल हो गया, और ये हो गया हमारा इंटरनेट। अब कोई भी ट्रैफिक जा रहा है इनसाइड से आउटसाइड, तो उसका क्या होगा, एक सेशन क्रिएट होगा हमारे फायरवॉल के अंदर, जिसमें क्या क्या डिटेल होगी, सोर्स आईपी,
डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, और इसके बाद प्रोटोकॉल और एक्शन अलाउ है या डिनाई है। तो वो सब इंफॉर्मेशन होती है। एक बार हमारा सेशन क्रिएट हो जाता है, जब रिप्लाई आता है तो वो क्या करता है, सेशन मैच करता है, सेशन आईडी मैच करता है। जब भी कोई सेशन क्रिएट होता है तो उसका एक सेशन आईडी क्रिएट होता है, सेशन आईडी। तो उस सेशन आईडी को मैच करेगा और सेशन आईडी को मैच करके चेक करेगा कि भाई ट्रैफिक अलाउ या डिनाई था। तो उस सेशन आईडी को के थ्रू हमारा ट्रैफिक अलाउ या डिनाई हो जाता है। आपने देखा होगा कभी भी ट्रबल शूटिंग करते हो तो हमें सेशन चेक करने की जरूरत पड़ती है, और फिर हम उस सेशन का आईडी मैच करते हैं। उस आईडी में क्या होता है कि भाई वो ट्रैफिक अलाउ है या डिनाई है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो ट्रबल शूटिंग है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये तो होता है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर। स्टेटफुल क्या फायरवॉल क्या करती है, सेशन मेंटेन करती है। इसके बाद आता है हमारा यूटीएम फायरवॉल। यूटीएम फायरवॉल क्या होता है, यूटीएम फायरवॉल भी हमारा एक स्टेटफुल फायरवॉल ही होता है। यूटीएम फायरवॉल के अंदर क्या होता है देखिए, जो आपका यूआरएल फिल्टरिंग है उसको आप अपने अकॉर्डिंग अनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। आईपीएस होता है, ये फीचर्स होते हैं हमारे यूटीएम फायरवॉल। यूटीएम फायरवॉल क्या होता है, जैसे कि हमारा फोर्टिगेट फायरवॉल है। फोर्टिगेट फायरवॉल क्या है, यूटीएम फायरवॉल है एक। इसमें हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें अनेबल करना पड़ता है वन बाय वन। हमें वेब फिल्टर चाहिए, अनेबल कर दो। आईपीएस चाहिए, आईपीएस को अनेबल कर देंगे। डीएनएस फिल्टरिंग चाहिए, उसको अनेबल कर देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है हमारी यूटीएम फायरवॉल के अंदर आती है। अगर हम वन बाय वन किसी फीचर को यूज़ करना चाहते हैं तो उनको हमें अनेबल करना पड़ता है। FortiGate के अंदर क्या होता है, हमारा फीचर विजिबिलिटी ऑप्शन होता है। विजिबिलिटी के अंदर हम जाकर अपने फीचर्स को अनेबल कर सकते हैं। अगर आप ये जो फीचर्स यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल करने से क्या होगा, ना तो उससे यूटिलाइजेशन होगी, ना वो यूज होंगे, और ना आपको स्क्रीन पर शो करेंगे। तो ये तो होता है यूटीएम फायरवॉल के फीचर। एक आता है हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। कोई बताएगा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है? बताओ क्या डिफरेंस। हम्म, वो तो वो तो यूटीएम भी करता है। बिल्कुल। हाँ करेक्ट। ये सारे फीचर हमारे देखो यहाँ पे एक ही मेन डिफरेंस है जो मैं बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है ना, इसमें एक सैंडबॉक्सिंग का फीचर होता है जो अब आने लग गया है। पहले क्या होता था, सैंडबॉक्सिंग अलग से होता था, या फिर कुछ भी कह लो। जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है ना, उसमें सैंडबॉक्सिंग का फीचर होता है। अब इससे क्या होता है, देखो जो आपने बताया कि भाई ये फीचर आईपीएस होता है, वीपीएन होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल होता है, ये हमें अनेबल करने पड़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर, बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। ठीक है। मतलब कि सारी जो रिक्वायरमेंट है हमारी स्टेटफुल वाली वो सारी फुलफिल हो रही है, यूटीएम वाली भी हो रही है। बट जो सैंड बॉक्सिंग है ना, एक हमारा क्लाउड बेस्ड फीचर होता है जो जिसका हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। जो फोर्टीगेट होता है उसके अंदर हम सैंड बॉक्सिंग बोलते हैं, इसका हार्डवेयर भी आता है, और इसका आप लाइसेंस भी ले सकते हो। सिंपली आपको चेक मार्क करके अनेबल करना पड़ता है। और जो पालो आल्टो होता है उसके अंदर हम बोलते हैं इसको वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर सुना है आपने सूरज? ये तो देखा ही होगा। तो वाइल्ड फायर क्या करता है, और सैंड बॉक्सिंग हाँ। ये करेक्ट, अब आपको आइडिया लग गया। अब इसमें क्या होता है, सैंड बॉक्सिंग में जो भी आपका ट्रैफिक जा रहा है तो उसको फायरवॉल इंस्पेक्ट करता है। अगर फायरवॉल को नहीं समझ में आता है ना तो वो क्या करता है, जो क्लाउड बेस, जैसे ये सैंड बॉक्सिंग फीचर जो है ये क्लाउड बेस हमें रेफर किया जाता है, मोस्टली रिकमेंडेड किया जाता है कंपनीज के थ्रू, कि भाई क्लाउड से ही आप इसको अनेबल रखो। ऐसा नहीं है कि भाई अपनी कंपनी में लगाओ, कंपनी में भी लगा सकते हो, बट ये क्लाउड बेस्ड फीचर ही लेना चाहिए हमें, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। तो क्लाउड पे क्या होता है, फोर्टीगेट की एक डेडिकेटेड टीम होती है। डेडिकेटेड
डेडिकेटेड टीम होते हैं। अब वो क्या करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं। उनका काम ही ये होता है भाई, किस टाइप का अटैक आ रहा है, किस टाइप के नहीं आ रहे, किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है। तो उनको एनालाइज करता है ट्रैफिक का। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई फायरवॉल के पास ट्रैफिक आया, फायरवॉल क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, उसको नहीं समझ में आया तो वो क्या करेगा, सैंडबॉक्स के पास भेजा है। सैंडबॉक्स में अब क्या होगा, अलग अलग वीएम्स होती है हमारी। वीएम क्रिएट करेगा भाई, देखेगा किसकी, विंडोज की फाइल है, विंडोज की वीएम रन करेगा, उसमें एक्सट्रैक्ट करेगा फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसका हैश कैलकुलेट करेगा। हैश कैलकुलेट करके उसको चेक किया जाएगा भाई ये मलेशियस है या नहीं है, जो इसका बिहेवियर है वो किस टाइप का है। ऐसा तो नहीं है भाई हमने कोई फाइल ओपन करी और उसके अंदर कोई exe फाइल है। तो इस टाइप से फुल्ली उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कोई मलेशियस एक्टिविटी है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग वर्डिक्ट सुनाया जाता है फायर, मतलब कि हमारा जो सैंड बॉक्स है उसके थ्रू। अगर वो कोई मलेशियस होता है तो क्या करता है फिर, उसको एक अपडेट भेज दिया जाता है हमारे फायरवॉल को, भाई इस टाइप का कोई ट्रैफिक आता है तो उसको अलाउ या डिनाई करना है। मतलब कि डिनाई कर देना अगर मलेशियस है, तो उसका है ना बेसिकली एक हैश कैलकुलेट हो जाता है सैंड बॉक्सिंग के थ्रू। हैश हैश कैलकुलेशन वैल्यू शेयर कर दी जाती है हमारे फायरवॉल को। अगर उस टाइप से कोई फाइल आती है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर मान लो कोई आपका फर्स्ट टाइम कोई वायरस आ रहा है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, या फिर आपके फायरवॉल में वो अपडेट आया नहीं है अभी और कोई वायरस आ गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका फायरवॉल तो बैठ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें सैंडबॉक्सिंग की जो लाइसेंस है वो लेनी पड़ती है, और पालो अल्टो में वाइल्ड फायर हमें लेना पड़ता है। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फीचर है अपने फायरवॉल के अंदर, सैंडबॉक्सिंग। यार देखो, सैंडबॉक्स अपने आप कर देगा। सैंडबॉक्स क्या करेगा, उसका ना एक अपडेट क्रिएट करेगा। अब अपडेट क्रिएट करने के बाद एंटीवायरस के थ्रू भेज दिया जाएगा उसको। अगर एंटीवायरस से रिलेटेड है, स्पाईवेयर है, जो भी है, उसको अपडेट के थ्रू आपके फायरवॉल के अंदर भेज दिया जाएगा और आगे से उसको ब्लॉक किया जाएगा। अब जब भी कोई फर्स्ट टाइम अटैक आता है, मान लो 0 डे अटैक आया, 0 डे अटैक आया, तो क्या हुआ, वो एक ही बार में तो पकड़ा नहीं जाता, उसको टाइम लगता है ना भाई। पहले रैंसम वेयर आया था, उसको एक ही बार में थोड़ी पता लग गया था सबको। तो कुछ कंपनियां मान लो इम्पैक्ट करी, तो उसके बाद भाई नॉलेज हुई, फोर्टिगेट को पता लगा या पालो अल्टो को पता लगा, तो भाई उन्होंने चेक किया इस टाइप का कम वायरस आ रहा है और हमारे नेटवर्क को इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसके लिए फिर काम करने लग जाएंगे भाई, हमें क्या क्या सॉल्यूशन देना है इसके लिए। अगर आपने सैंड बॉक्सिंग ले रखा है, सैंड बॉक्सिंग से क्या होगा, इन्होंने कोई अपडेट निकाल दिया, फिर उसका मान लो रैंसम वेयर आ गया, इससे सेव करने के लिए आपका आपका नेटवर्क सेव करना है, तो उसके लिए इसने एक अपडेट निकाल दिया, और आपने ले रखा है सैंड बॉक्सिंग का फीचर। तो इससे क्या होगा, विद इन 5 मिनट ये जो आपका अपडेट है ना, ये आपके फायरवॉल के अंदर आ जाएगा। फायरवॉल के अंदर आ गया तो आगे से क्या होगा, वो ट्रैफिक आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपने, एक चीज और हो सकती है, अगर आपने सैंड बॉक्सिंग नहीं ले रखा फीचर, सपोज करो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका जो जो आपका डेटा है या नेटवर्क है, वो कब तक बचा रहेगा, जब तक आपके फायरवॉल के पास अपडेट नहीं आता। क्योंकि आपके फायरवॉल के पास एंटीवायरस होगा, स्पाईवेयर अपडेट आते होंगे, जो भी सिग्नेचर्स है वो सारे अपडेट आते हैं आपके 24 आवर्स में। 24 घंटे लगते हैं आपके एंटीवायरस के अपडेट होने में। ऐसा तो है नहीं कि 5-5 मिनट में आते रहते, 10-10 मिनट में। और जो वाइल्ड फायर है वो अपने अकॉर्डिंग जब भी कोई अपडेट आता है उसको मिल जाता है आपके फायरवॉल को, सैंडबॉक्सिंग के थ्रू। तो ये एंटीवायरस से भेजेगा 24 घंटे में। हो सक हाँ, वो अनेबल रहता है पालो अल्टो के अंदर। और जो सैंडबॉक्स, इसके अंदर है सैंडबॉक्स का ऑप्शन होता है, सेटिंग के अंदर देखोगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा अगर मिलता है। सैंडबॉक्स का ऑप्शन होता है, उसको बस अनेबल करना होता है। उसको अनेबल कर दिया, आपका काम हो गया। हाँ, इसका लाइसेंस लेना पड़ता, इसका लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, तभी ये काम करता है। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हो तो 24 घंटे का वेट करो। अगर आप बच गया अगर आपका नेटवर्क बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो नहीं बचा तब तक, है ना। तो
हाँ, तो ये काफी मैंडेटरी होता है, ये हमें लेना चाहिए लाइसेंस, क्योंकि फिर सिक्योरिटी कहाँ की रही अगर हमने यही लाइसेंस नहीं लिया तो, है ना। क्योंकि जब नेटवर्क इम्पैक्ट करता है ना तो बड़ी जल्दी जल्दी होता है। रैंसमवेयर आया था, उसने पता नहीं कितनी कंपनियां उड़ा दी थी, सारे सिस्टम में। वो तो स्प्रेड करता था ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। हाँ। और इसके बाद आता है, तो इसमें जो मेन डिफरेंस था वो था सैंडबॉक्सिंग का। इसके बाद आता है हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल। तो प्रॉक्सी फायरवॉल क्या काम करता है आपका? ये बेसिकली यूज होता है यूआरएल फिल्टरिंग के लिए, एप्लीकेशन कंट्रोल। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है मेरा, ठीक है। बट जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो यूआरएल फिल्टरिंग है, यूआरएल फिल्टरिंग का जो काम होता है, ये बेसिकली जो प्रॉक्सी फायरवॉल है ना, इसका काम होता है यूआरएल फिल्टरिंग का। यूआरएल से सेव करना एप्लीकेशन जो भी है उसको ठीक से आइडेंटिफाई करना। तो यूआरएल वेब फिल्टरिंग के लिए हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। और जो आपका आईपी होता है उसको हाइड करने के लिए इसको यूज करते हैं। जो भी आपका, मान लो सपोज करो ये वाला सिस्टम आपका, और यहाँ पे आपने प्रॉक्सी फायरवॉल लगा रखा है, और ये हो गया आपका इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रैफिक कोई भी जाएगा प्रॉक्सी फायरवॉल के लिए होते हुए, तो यहाँ पे आपका आईपी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद वहां पे भेजेगा, चेंज हो गया तो अब क्या होगा, अटैकर भी क्या है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अगर वो आइडेंटिफाई कर भी रहा है, कोई अटैक करने का ट्राई भी कर रहा है, तो आईपी तो गलत है, मतलब कि हाइड कर रखा है उसने, तो आईपी, एक्चुअल आईपी पे इम्पेक्ट आएगा ही नहीं। तो इससे हमें सेव करता है प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल बेसिकली एक ही चीज ध्यान में रखो, अगर कोई भी पूछता है, तो ये बेसिकली हमारा वेब फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। वेब फिल्टरिंग के लिए इसमें पीकेएफ फाइल वगैरह इंस्टॉल होती है आपके सिस्टम में। तो पहले क्या करता है, पीकेएफ फाइल को मैच करेगा, अगर उसके थ्रू अलाउ कर रखा है ट्रैफिक तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपका ट्रैफिक अलाउ कर रखा है तो फिर अलाउ हो जाता है, अदरवाइज क्या होगा, डिनाई हो जाएगा। ये भी काफ़ी टाइप से आपका इंस्टॉल होता है, मतलब कि किस कैटेगरी में आपको इंस्टॉल करना है प्रॉक्सी फायरवॉल। जी स्केलर आपने सुना होगा। जी स्केलर सुना है? हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, प्रॉक्सी फायरवॉल का ही काम करती हैं। आजकल सैसी भी सुना होगा आपने, सैसी काफी फेमस हो रहा है, तो वो एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रॉक्सी फायर बोलिए। इसके बाद आता है। हम्म, यार ये डिपेंड करता है, देखो करते तो हैं, देखो जब उनका काम अगर फायरवॉल से हो रहा है तो वो क्यों एक लाइसेंस और लेंगे, क्यों अपना कॉस्ट बढ़ाएंगे। वो डिपेंड करता है भाई कंपनी कितना कॉस्ट लगा सकते हैं अपने इंफ्रा पर। अगर आप फायरवॉल ले रहे हो और आपने उसमें सिक्योरिटी प्रोफाइल के लाइसेंस नहीं लिए, फिर तो आप लगा लो। लेकिन कई कंपनियां क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स जो है ना, जैसे वेब फिल्टरिंग है, वेब फिल्टरिंग तो मैनेज करेगी आपकी प्रॉक्सी फायरवॉल से। और जितने भी है और चीजें, आईपीएस आईडीएस वो सब चीजें यूज करते हैं आपके फायरवॉल से। और सैंडबॉक्सिंग के जो काम होता है वो फायरवॉल से होते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है फायरवॉल पे भी सेम काम कर रही होती हैं, और प्रॉक्सी फायरवॉल से भी सेम काम कर रही होती हैं। और डिपेंड करता है कंपनी के बजट पे। इंटरनेट पर जो जा रहे हैं ना, हाँ वो एक्चुअली एक पीकेएफ फाइल इंस्टॉल करते होंगे आपके सिस्टम में। पीकेएफ फाइल के अंदर डिफाइन करता है कि क्या क्या अलाउ करना है, क्या क्या डिनाई करना है। तो उससे क्या होता है, वो बाहर जाता ही नहीं है, वहीं के वहीं अलाउ या डिनाई कर देता है। तो ये भी तो सेफ्टी है ना, देखो और कहीं जा ही नहीं रहा आपका ट्रैफिक, वहीं के वहीं चेक किया और डिनाई कर दिया। वो डिपेंड करता है कंपनी के बजट पर, कुछ कंपनियां अपना प्रोक्सी फायरवॉल लेती हैं, कुछ नहीं लेती है, कुछ ऐसी कंपनियां होता है। बट ये जो होता है ना हमारा, ये जी स्केलर वगैरह, तो ये काफी डीप में इंस्पेक्ट करते हैं, इतना फायरवॉल भी नहीं कर पाता। हाँ, कस्टम लेवल।
एप्लीकेशन आपको कमेंट ब्लॉक करना है, पोस्ट ब्लॉक करना है, कस्टम लेवल तक, करेक्ट। हम्म। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, तो इसलिए हम प्रॉक्सी फायरवॉल यूज करते हैं। अब देखो, फायरवॉल को यूज करने के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा तो काफी ज्यादा है, जैसे कि स्पाईवेयर से सेव करता है, वायरस अटैक से सेव करता है। अगर कोई आपके फायरवॉल को हाईजैक कर लेता है, उससे सेव करने के लिए ट्राई करता है, तो उससे सेव करता है। अगर नेटवर्क को इम्पेक्ट करने की कोशिश करता है, डीडोस चला दिया, किसी ने डोस चला दिया, सपोज करो, आपका राउटर हुआ, राउटर क्या होगा, राउटर तो झेल ही नहीं पाएगा। मान लो किसी ने 1 लाख डोस अटैक भेज दिया एक ही बार में, डीडोस भेज दिया, तो आपका क्या होगा, राउटर यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा, नेटवर्क बैठ गया। तो ये तो इश्यू हो गया ना आपके लिए, अगर नेटवर्क बैठ गया तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इस चीज से हमें सेव करता है फायरवॉल। फायरवॉल में हम क्या करते हैं, डोस पॉलिसी बनाएंगे। भाई कोई भी ट्रैफिक आता है और कोई भी हमारा डोस अटैक आता है और 15,000 से ज़्यादा के पैकेट आते हैं या 5,000 से ज़्यादा के पैकेट आते हैं एक बार में, उसको बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर दे, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है हमारा फायरवॉल। रिमोट एक्सेस, सेव फ्रॉम अनऑथराइज रिमोट एक्सेस। अगर कोई भी यूजर हमारा बाहर से ट्राई करता है एक्सेस करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा। पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड होता है फायरवॉल के अंदर। डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरली डाटा ट्रांसफर होता है हमारे फायरवॉल के अंदर। और डिसएडवांटेज, कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसको हम डिसएडवांटेज भी नहीं बोलेंगे, बट कुछ कंपनी में होता है कि भाई 2 लाख का फायरवॉल है और कंपनी में कितने यूजर है, 10 यूजर है। आपने ये देखा होगा, मारुति के शोरूम होते हैं हमारे, मारुति का हुआ, या हम फिर रेनो का हुआ, या फिर ये अपने बिग मार्ट वगैरह हुए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कितने यूजर होता है, 10 या 15। तो उनको क्या मतलब होता है, उनका एक बिलिंग चलना चाहिए बस। उनको और किसी चीज से मतलब नहीं होता, बिलिंग चलता रहे, हमारा काम चलता रहेगा, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो वहां पे क्या करती है कंपनियां, फायरवॉल को नहीं लेती है, तो उस केस में वो सोचते हैं कि भाई क्यों हमें खर्चा किया, ये कॉस्टली उनको लगता है। और दूसरा क्या होता है, इसके लिए बंदा भी रखना पड़ेगा फिर, जिसको नॉलेज हो। और जिसको नॉलेज होगी फायरवॉल की, वो कितने रुपए लेगा, फिर वही 10 लाख रुपए। अगर मिनिमम बोले तो 5 लाख तो लेगा ही लेगा। तो 5 लाख रुपए वो नहीं देना चाह रहे, वो सेव कर रहे हैं, तो इस वजह से ये नहीं रखते हैं, या थर्ड पार्टी इसको मैनेज करने के लिए देंगे। तो ये कॉस्ट भी उनकी ऐड हो जाती है यूजर को रखने के लिए, जिसको ये मैनेज करना आना चाहिए। फिर डिसएडवांटेज हो गया ये हमारा, और एडवांटेज तो सारे ही है। एक चीज और, अगर मान लीजिए कोई वायरस आ गया आपके नेटवर्क में, वायरस आ गया आपका, ये फायरवॉल हो गया, ये आपका इंटरनेट हो गया, यहाँ पर आपका स्विच हो गया, और स्विच के नीचे यूजर बैठे हैं। कोई वायरस आ गया इस वाले सिस्टम में, किसी ने यूएसबी लगाया, यूएसबी यूएसबी लगा के इसमें वायरस डाल दिया, तो अब क्या सेव करेगा आपका फायरवॉल इससे, बताओ। हाँ, करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, इस चीज से हमारा फायरवॉल सेव नहीं कर पाएगा। अगर ये वायरस नेटवर्क के थ्रू होते हुए किसी और लोकेशन पे जा रहा है या वीपीएन के थ्रू जा रहा है, तो वहां पर हमें फायरवॉल सेव कर लेगा, वहां पे आइडेंटिफाई कर लेगा। बट जो सिस्टम है ना, सिस्टम से सिस्टम, ये स्विच से स्विच के बीच में ऐसे घूमता रहेगा, तो उससे हमारा फायरवॉल सेव नहीं करेगा। तो एक ये छोटा सा डिसएडवांटेज बोल सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा फायरवॉल। इसके बाद है, मैंने कुछ नोट्स और बनाए थे आप लोगों के लिए, एक बार और इसको रिपीट करेंगे। ये तो टॉपिक्स हो गए, टॉपिक्स आपको मिल ही गए हैं। और ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। कोई डाउट अभी तक?
तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, इसको एक बार रिपीट कर लेंगे, और रिपीट करने के बाद जो फोर्टिगेट फायरवॉल है उसके अंदर हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो, मतलब कि जो चिप आर्किटेक्चर होता है वो कैसे होता है, एसपीयू क्या होता है, एनपीयू क्या होता है, तो किस टाइप से हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्ट होता है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, और कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्या क्या हो सकता है। अगर फर्स्ट टाइम फायरवॉल आता है तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आईडी क्या होता है, क्या क्या पोर्ट्स होते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, और अपना लैब को कॉन्फ़िगर करेंगे। ईवीएनजी, ईवीएनजी को सेटअप करेंगे, इसके अंदर 40 एजिक चिप होता है वो क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो जो कल की क्लास, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।